शासन में निपुण और सबसे बढ़िया लेकिन कुटिल। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, जिन्होंने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु बने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिन्होंने राजनीति का प्रथम पुस्तक लिखा पूरे विश्व के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने किया और किसने उसकी सहायता की, और किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उनके राजनीतिक गुरु कौटिल्य बनते हैं और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास में मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, इनके वर्ण के बारे में, इनके जाति के बारे में लोगों के मन में मतभेद है। मतभेद कैसे? तो इतिहासकार भी मानते हैं कि यह निम्न कुल के हैं या उच्च कुल के हैं, पता नहीं चलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मूरा नामक स्त्री के गर्भ से पैदा लिए थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम पड़ा। खैर, यह सब तो बात की बात है। अब हम लोग बात कर लें कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ किस तरीके से शासक बनते हैं और किस तरीके से घनानंद को हराते हैं और घनानंद को हराकर अखंड भारत का निर्माण करते हैं। मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि फिर से आज वही गाना बज गया है ना। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो घनानंद को हराते हैं। अब ये घनानंद को हराने का कहानी क्या है? कहानी देखिए कि भारत का जो मैप है, इस मैप को अगर हम लोग देखते हैं तो जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य पे बाहरी आक्रांताओं का प्रभाव पड़ने लगा और ये आक्रांता था सिकंदर महान, जो पोरस का शासक था, है ना। और इसका राजदूत था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर सेलुकस निकेटर भारत आ चुका था। भारत पर आक्रमण करने का इन लोगों का विचार था और यह बात भाप चुके थे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य जाते हैं मगध साम्राज्य में और मगध साम्राज्य में जाकर के वो घनानंद को बोलते हैं कि देखिए, आप शासन तो कर रहे हैं, लेकिन आपके शासन में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे दूर की जा सकती है। तो यह प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी पश्चिमी सीमाओं को थोड़ा संभालना पड़ेगा। पश्चिम में आपको बाउंड्री बनवाना पड़ेगा। तो यह बात कहने के बाद चाणक्य के मन में एक बात आती है कि घनानंद को वो बोल दें कि पश्चिम में बाउंड्री बनवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बनवाते हैं। लेकिन घनानंद चाणक्य की घोर बेइज्जती कर देते हैं, बहुत जबरदस्त बेइज्जती कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो, राजा मैं हूँ, तुम क्यों ऐसा बता रहे हो? और यह कुटिल ब्राह्मण आया है मुझसे बात करने और बताने कि शासन कैसे किया जाता है, चलो जाओ तुम यहाँ से। चाणक्य को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो उसी दिन प्रण करते हैं कि मैं अपनी शिखा को खोलता हूं और तब तक खुली रखूंगा जब तक मगध की इसी मिट्टी से मैं यह एक सोने जैसा शासक ना उत्पन्न कर दूं, एक बेहतरीन महापुरुष को चुन करके मैं शासक ना बना दूं, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और ब्राह्मणों के लिए शिखा खुला रखना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो शिखा को खोलते हैं और वो वहां से प्रण करके चल देते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे और एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति को मगध के गद्दी पर बैठाएंगे। अब जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल था और उस जंगल में उन्होंने एक बालक को देखा। वह बालक क्या कर रहा है कि अपने दोस्तों के साथ एक ईंटा पत्थर से निर्माण करके एक कुर्सी बना चुका है और उस कुर्सी को चारों तरफ से झाड़ियों से सजा दिया है और उस कुर्सी पे बैठा हुआ है और बाकी लोग दरबारी की तरह उसके आसपास खड़े हैं, उसके आसपास दरबारी की तरह खड़े हैं और वो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रवेश करके उस कुर्सी पर बैठता है और बैठ करके शासक जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यह एक गेम खेल रहा था, जैसे बचपन में आप लोग खेलते होंगे हाइड एंड सीक, चोर सिपाही।
कि कोई चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है ना। तो वैसे ही गेम खेल रहा था। इस गेम को देख कर के ही चाणक्य आकर्षित हो जाते हैं और इस बालक से पूछते हैं कि मेरे 3 सवाल का जवाब दो, कि राज्य के निर्माण के लिए या राज्य के संरक्षण के लिए, राज्य को चलाने के लिए कौन सबसे बेहतरीन होता है। तो उन्होंने बोला कृषि, कृषक, किसान। तो कैसे? तो किसान अनाज पैदा करता है, उससे हमारी क्षुधा भी पूर्ण होती है, भूख भी मिटती है और उससे कर आता है। कर के संचयन से राजकाज चलता है और कर के संचयन से ही शासक अपने राज्य को चला सकता है। तो इनके सवाल का संतोषजनक जवाब मिला। चाणक्य बोलते हैं कि यही व्यक्ति है जो मेरे खोज का अंत है और मगध का सम्राट बनने के योग्य है, मगध का सम्राट बनेगा। तो चाणक्य इसको खोजने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और वो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे पीछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसी के यहाँ बिक गया था, गुलाम था, उससे उसको खरीद लेते हैं और खरीद करके वो अपने पास रखते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे गुलामों की बेड़ियाँ तो मैंने हटा दी है, लेकिन अब तुमको ट्रेनिंग में दूंगा और जैसे जैसे ट्रेनिंग दूंगा वैसे वैसे तुमको काम करना पड़ेगा। और वो मगध के साम्राज्य में उसकी एंट्री दिला देते हैं और वो वहाँ रहता है, वहाँ से बताता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इस तरीके से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग बहुत ही टफ थी। वो चावल गिराते हैं ऊपर से और बोलते हैं इसको काउंट करो। चावल गिनना, वो फूटा हुआ घड़ा देते हैं और एक तरफ बहुत सारा पानी रखते हैं और दूसरे तरफ खाली, और बोलते हैं कि इस घड़े से पानी इसमें तुमको डालना है। ये क्यों था, किस लिए इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा था? तो इस तरीके का ट्रेनिंग उसको एकाग्रता के लिए दिया जा रहा था। चाणक्य के इन ट्रेनिंगों से परेशान होकर चंद्रगुप्त मौर्य कहता है एक दिन कि आचार्य, क्या इतना मुश्किल है मगध का सम्राट बनना? क्या इतना मुश्किल है मगध का सम्राट बनना? आचार्य कहते हैं कि मगध का सम्राट बनना इतना मुश्किल नहीं होता तो आज हर कोई मगध का सम्राट होता। आचार्य की बातों से चंद्रगुप्त संतुष्ट होकर के अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर फोकस करने लगता है। अब इस लक्ष्य के लिए आचार्य ने अलग अलग नियम बनाए, अलग अलग नियमों का व्यवहार करना सिखाया। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रहा है, उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अलावा दूसरा कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। उसे नींद, उसे प्रेम, उसे मोह, उसे लगाव, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रहा है और वो विचलित हो रहा है, उसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि मेरे घर में मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी माँ कैसी होगी, मेरे भाई बहन कैसे होंगे, तो उस ख्याल से उसे दूर होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं बात करूँगा और लगातार चर्चाएं चलेंगी। अभी मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी एपिसोड के जैसा आपके पास आएगा और इन कहानियों के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, लगातार देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।